भारतीय हॉकी का कभी विश्व में डंका बजा था। 28 साल तक लगातार हम ओलंपिक चैंपियन रहे, लेकिन फिर यूरोपीय देशों के घुसपैठ या साजिश की वजह से भारतीय हॉकी लगातार रसातल में जाते रही। हालांकि पिछले कुछ सालों से फिर भारतीय हॉकी टीम ने बेहतर प्रदर्शन शुरू किया है और ये एक अच्छी अच्छी बात है। लेकिन जब भी भारतीय हॉकी का जिक्र होगा तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जिक्र जरूर होगा। भारतीय हॉकी को जो ऊंचाई उन्होंने दी और जिस तरह से उनकी कलाकारी, उनका स्टिक वर्क, उनकी चपलता, उसने न जाने कितने कितने लोगों को अपने सम्मोहन में जकड़ा। यहाँ तक कि हिटलर भी उनकी जादूगरी से प्रभावित हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हम लोग, बहुत सारे लोग दद्दा के नाम से भी जानते हैं। उन हम तमाम लोग लंबे समय से खेल पत्रकार हों, हॉकी के खिलाड़ी हों, उन्हें भारत रत्न देने की मांग करते रहे, लेकिन सरकार खिलाड़ियों की इस मांग को दरकिनार करती आ रही है लगातार। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी भारत रत्न मिल जाए, राजनीतिक कारणों से भारत रत्न दिया गया, लेकिन दद्दा यानी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं दिया गया। खेलों में दिया गया तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया, जिनका कंट्रीब्यूशन ध्यानचंद के तुलना में कुछ नहीं है। ध्यानचंद ने उस समय हॉकी को परवान चढ़ाया जब सुविधाएं नहीं थी, नंगे पांव खेला करते थे, बहुत सारी परेशानियां थी, भारत गुलाम था। अशोक कुमार उन्हीं के बेटे हैं, वो भी ओलंपियन हैं, शानदार खिलाड़ी रहे और 1975 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गोल दाग कर भारत को चैंपियन बनाया था। अर्जुन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। लंबे 1970 से करीब 15-20 सालों तक उनका कैरियर हॉकी में उनका कैरियर रहा। भारत के लिए भी खेले। कलकत्ता के मोहन बगान, जो कि फुटबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन मोहन बगान और ईस्ट बंगाल ये दूसरे क्लब हॉकी और क्रिकेट के लिए भी उतने ही मशहूर हैं। और वहाँ एक ज़माने में ब्रिटेन का बहुत मशहूर हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट हुआ करता था। तो मोहन बगान के लिए खेले, इंडियन एयरलाइंस के लिए खेले और भारत के लिए भी खेले। 2024 में उन्हें लाइफ टाइम मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1972 ओलंपिक और 1900 में भारतीय टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की, भारतीय टीम की तरफ से खेला। और वर्ल्ड कप में 1971, 75 एम्स्टर्डम, 1971 बार्सिलोना और 1975 कुआलालंपुर में अशोक कुमार भारतीय टीम का हिस्सा रहे, भारतीय टीम की नुमाइंदगी की। अजीत पाल सिंह वगैरह उनके साथी थे। असलम शेर खां भी उस टीम में थे। बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी। एशियाई खेलों में भी उन्होंने 1970, 74 और 78 में भारतीय टीम की नुमाइंदगी की और अपने स्टिक वर्क, अपने कौशल, अपने चपलता से उन्होंने भी प्रभावित किया। हालांकि उनकी तुलना ध्यानचंद से नहीं की जा सकती, लेकिन ध्यानचंद की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्हें भी इस बात का अफसोस है कि मेजर ध्यानचंद जी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। आइए उनकी इस पीड़ा को, हॉकी को लेकर, मेजर ध्यानचंद को लेकर उन्होंने क्या बातें की हैं, बादब बामुलाजा में हम उन्हें सुनाएंगे। उनकी बातें सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे।
और अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अशोक कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं। नमस्कार, आदाब, मैं फजल इमाम मलिक। मुलाजा में आज क्रिकेट की जगह हॉकी की बात हुई। हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल आज भी है, इस खेल ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई थी। उस पहचान दिलाने में दद्दा यानी मेजर ध्यानचंद जी का बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक कुमार जी से सुने क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, मैं अशोक ध्यानचंद। मुझे गर्व है कि मैंने उस घर में मेरा जन्म हुआ जहां हॉकी की गंगा बहना शुरू हुई। मेरे पिता मेजर ध्यानचंद जो एक सिपाही के रूप में आर्मी भर्ती हुए, उन्होंने हॉकी खेलकर, हॉकी के द्वारा एक नई ऊंचाई प्राप्त करी। और वो ऊंचाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो ओलंपिक खेलों की ऊंचाई थी। उन ओलंपिक खेलों में उन्होंने मेडल हासिल किए और उस परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट भी हॉकी में बढ़ता चला गया। जो बचपन में होता है, अक्सर जिस चीज़ को बालक बच्चा देखता है उसी की तरफ आकर्षित होता है। मैं भी हॉकी खेल की तरफ आगे बढ़ा हूँ। घर में आने वाले लोगों की बातें सुनना, हॉकी के बारे में जानना, तो ये चीज़ें मेरे उस बाल सुलभ जीवन के अंदर, जो बालकपन होता है उसके अंदर शामिल होती चली गई। और मैंने भी हॉकी खेलने का धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू करी। खेलते खेलते इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज बढ़ता चला गया। और 1956 में जब मेरे पिता पद्म भूषण जिस साल में मिला था, उसी साल उनका रिटायरमेंट आर्मी से होता है। और वो रिटायर होकर मेरठ से झांसी आते हैं। झांसी उनकी कर्मस्थली बनती है। यहाँ पर बच्चों को वो सिखाना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के वक्त के बाद ही वो दिल्ली निकल जाते हैं। राजकुमारी अमृत कौर स्कीम, जो उस वक्त की स्पोर्ट्स स्कीम होती है भारत सरकार की, उसमें शामिल होते हैं। हम लोग झांसी में ही रुकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हॉकी एक बहुत प्रचलित गेम था, बहुत प्रचलित गेम रहा है, जिसका कि रिकॉर्ड, एक दुनिया में रिकॉर्ड है। 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक के हासिल करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। भारत की टीम ने 8 ओलंपिक के अंदर 8 बार गोल्ड मेडल हासिल किया, 1 बार सिल्वर हासिल किया, 3 बार ब्रॉन्ज हासिल किया। तो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है इसका एक हमारा इतिहास रहा है हॉकी का। तो एक इस खेल के लिए सभी लोग बड़े आतुर हुआ करते थे किस तरह हॉकी खेले। कहीं ग्राउंड होती थी, हॉकी खेलते थे हम सभी। मैंने भी शुरू करी, लेकिन घर की तरफ से सिवाय ये कि हॉकी स्टिक घर में रखी होती थी 8-10, तो हॉकी उठाई और खेलने चले गए। उसके लिए कहीं कोई शिक्षा या कोचिंग या किस तरह की कोई दिलासा जो घर की तरफ से मिलना चाहिए, वो नहीं था। ध्यानचंद साहब छुट्टियों में घर आते थे, बल्कि वो मना करते थे कि नहीं, हॉकी नहीं खेलनी। शायद उनका ख्याल ये था कि हम हॉकी खेलकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि हॉकी कोई कैरियर नहीं था, पढ़ाई कैरियर था। पढ़ाई के लिए वो हमको बोलते रहे। सॉरी, कट जाएगा ना ये? कितना बोले, 1 घंटे से तो बोल रहे हैं। खेल कोई कैरियर नहीं था, एमेच्योर गेम हुआ करता था। अपने शौक के लिए वो खेलते थे। जिस तरह ध्यानचंद खेले हैं, हम लोग भी शौक के लिए खेलते थे। इसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ें नहीं थी, कोई स्पेशल इंसेंटिव्स नहीं थे, कोई स्पेशल धनराशि नहीं थी। ओलंपिक मेडल्स जीत कर आओ या एशियाड जीत कर आओ या वर्ल्ड कप जीत कर आओ, तो उसके लिए कोई धनराशि नहीं मिलती थी। लेकिन वो सम्मान, हमारी गरिमा, हमारा इतिहास जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को दिया, हमारे घर को दिया, हम उस संस्कार में रहे तो हम भी वही उसी कायदे कानून में चलकर के देश के लिए मेडल जीत कर आएंगे। ये हमारे लिए रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि ध्यानचंद जब घर में आते थे तो हम लोग रोकते थे, लेकिन हम लोग चुपके से पिछवाड़े के दरवाजे से हॉकी स्टिक लेके, मैं और मेरे बड़े भाई राजकुमार मैदान में निकल जाते थे अपना खेल खाल कर आए, और पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आना और हॉकी को रख देना और ये दिखाना कि हम कहीं गए नहीं। तो ये चीज़ें हमने उस शख्स से, उस व्यक्ति से की जो हॉकी के जगत में एक ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने, एक हॉकी खिलाड़ी से हॉकी जादूगर बने। हमने उनको, और वो नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार के सदस्य हॉकी खेले। और जैसा मैंने आपसे कहा, उसका वजह यही थी
कि ये हॉकी खेलकर कहीं मेरा नाम या मेरा जो मैंने सम्मान हॉकी को दिलवाया है ये खराब ना हो। तो वो चाहते थे कि उसमें सही लोग, सही खेलने वाले आगे पहुंचे, जो इसमें खेलने के इच्छुक हैं और जो खेलते हैं। बहरहाल नियति है, किस्मत है कि हम चोरी छुपे खेले और हॉकी को उतना अच्छा खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, अच्छे लोगों के साथ खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, कठिन परिस्थितियों में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने सराहा उस बात को, अप्रिशिएट किया। कई बार केटी सिंह बाबू साहब जो हेलसिंकी पुरस्कार विजेता रहे हैं, जो पद्मश्री जिनको दिया गया, जो ओलंपिक के कैप्टन रहे, जब उन्होंने मेरा खेल देखा और मुझे सराहा, मुझे थपकी दी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक प्राइज रही मेरे जीवन। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक वो रहा जहाँ मैंने अपने करियर को, जो मेरा पढ़ाई का करियर था, उसको छोड़कर मैंने हॉकी अपनाई। कलकत्ता में पहुंचकर तो अपने आइडियल प्लेयर के साथ, इनामुर रहमान साहब के साथ खेलने का जब मुझे अवसर प्राप्त होता है, तो मैं समझता हूँ वो मेरे जीवन का बहुत बहुत ही अमूल्य क्षण होते हैं, बहुत बहुत कीमती पल होते हैं। अपने आप को मैं बहुत गर्वीला महसूस करता कि मैंने अपने उस आइडियल प्लेयर को जिससे मैंने सुन सुनकर सीखा है, देख कर नहीं सुनकर। तो ऐसी चीज़ें जीवन में होती हैं तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। और बंगाल तो एक ऐसी जगह रही है जहाँ से आज भी मैं अपने आप को जुड़ा महसूस करता हूँ, और वह भी मुझे वक्त, टाइम टू टाइम जब भी मौके आते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा ऑनर दिया है, मुझे सम्मान दिया है। और ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं, बंगाल का तो एक मिजाज है, वहाँ जितने भी इस तरह के सामाजिक और आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं, उनके लिए तो बंगाल के पूरे जनमानस के अंदर एक स्पेशल प्यार है, एक मोहब्बत है। और वो ये नहीं समझते कि ये खिलाड़ी क्या बंगाली है, क्या ये खिलाड़ी हमारी कास्ट का। उनके लिए सिर्फ एक गुणी, अच्छा, देश को, समाज को, शहर को के नाम को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, और उसका वो आदर सम्मान करते हैं। और मेरे दिल में भी बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्पेशल मैं सम्मान करता हूँ उनको, वहाँ के लोगों का, वहाँ के खिलाड़ियों का, वहाँ के प्रेस का, वहाँ के हमारे मोहन बगान क्लब हो, चाहे ईस्ट बंगाल क्लब हो, चाहे राजस्थान क्लब हो, इन सभी क्लबों ने एक अलग से एक हवा, एक ऐसा फिजा है वहाँ की, जो खिलाड़ी वहाँ जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। कलकत्ता की खूबसूरती है, और मैं चाहूँगा कि देश को